चौकीदार ने किया आत्महत्या, पुत्र ने बरही थाना में दिया आवेदन। 15 नामजद समेत अन्य ग्रामीणों पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। मामला दर्ज बरही थाना अंतर्गत पंचमाधव गांव निवासी चौकीदार महादेव गोप ने रविवार रात्रि अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इनके आत्महत्या की खबर सुनते ही ग्रामीणों में शोक की लहर फैल गई। जानकारी मिलने पर बरही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं सोमवार को बरही पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर परिजनों ने शव के साथ बरही थाना में सोमवार की दोपहर आकर धरना पर बैठ गए। जंगल झाड़ नहीं मेरे घर के किनारे में आगे में वैसे जगह पर आरोप लगा है। 1.5 महीना तक लोग ब्लैकमेलिंग करते रहा कि पैसा दो। मेरे पिता का 1 रुपया भी मैं दूंगा तो मेरे पोता मेरा बेटा के कसर पे कलंक लग जाएगा। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत रहता तो इतना दिन मामला को टाल मटोल नहीं करवाता। मैं पहला दिन ही लेन देन करके मामला ख़त्म कर लिया रहता। इतना पापा इज्जत प्रतिष्ठा बनाया, इतना इज्जत प्रतिष्ठा पापा को गंवाने का शौक़ नहीं था। लोग थूथू कर रहे हैं हम पर, पापा पर थूथू कर रहे थे। क्या मांग है आपका आगे? मेरा मांग है कि जितने लोग पापा को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए, पापा का तबीयत जब बिगड़ गया, मेंटली टॉर्चर रहने लगे, पापा पूजा करने के लिए मंदिर में गए तो गांव का कुछ लोग मंदिर में जाने से रोक दिया। पापा को जबरन कहने लगा जब तक तुम मंदिर में गांव का दंड नहीं देगा, जब तक तुम सर मुड़वा के गांव में घूमेगा नहीं, थूक नहीं चाटेगा सबका, तब तक तुमको मंदिर में घुसने नहीं देंगे। पापा हमको बताया ये बात 6 अक्टूबर की घटना है। 3 दिन पहले मेरी वाइफ को सिजेरियन डिलीवरी हुआ सदर हॉस्पिटल में। हम अपनी माँ के साथ में सदर हॉस्पिटल में 3 दिन से हैं। इस बीच पापा घर के आगे साफ़ सफाई करवा रहे थे छठी का कार्यक्रम को लेकर। इस बीच गांव के कुछ फिर लोग घर में गए हैं वहाँ पर और पापा को बोले तुम गांव से बहिष्कृत है, इसलिए जब तक गांव वाला आदेश नहीं देगा तब तक तुम छठी का कार्यक्रम भी अपने घर में नहीं कर सकता है। पापा इस वजह से पूरा टेंशन में आए। हम कल शाम में हॉस्पिटल से घर आए फ्रेश होने के लिए, खाना लेने के लिए, तो पापा हमको इतना सारा बात बताए। पापा को हम ढाढ़स दिए कि हम आते हैं बाबू को लेकर, वाइफ लोग को लेकर, उसके बाद इसको लेकर हम लोग कुछ करेंगे। हम रात में वापस शाम में हॉस्पिटल गए, रात भर हम हॉस्पिटल में हैं। पापा 11 बजे तक सही से रहे, लेकिन 2-3 दिन से मेंटली डिस्टर्ब है कि मेरी पोती आ गई, अब हम क्या दुनिया को मुँह दिखाएंगे। दुनिया तो सब कोई थू कर रहा है गाँव वालों के चक्कर में। जो हम कोई काम नहीं किए वैसा आरोप हम पर लगा दिया गया है। 11 बजे के आसपास में सुसाइड कर लिए पापा घर में। आपका मांग क्या है आगे? मेरा मांग है कि जितने भी लोग पापा को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए हैं, सिग्नेचर हुआ पेपर में, पेपरनामा बना हुआ है, सब में उन लोगों का, सारे लोगों का दोषी नहीं है। कुछ मुख्य लोग हैं और गांव के सारे कुछ लोगों को जबरन डरा धमका कर साइन करवाए हैं बहिष्कृत का पेपर पर। जितने लोग मुख्य रूप से दोषी हैं हम आवेदन दे रहे हैं उन लोग को बाकायदा नाम से, उन लोगों के नाम पर FIR अभी तत्काल होना चाहिए और सबसे पहले उन लोगों का गिरफ्तारी होगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा मेरा बॉडी थाना में पड़ा रहेगा। हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी बॉडी को बर्फ़ में डाल कर रखने के लिए तैयार है। पहले गिरफ्तारी होगा, नहीं तो ऐसी वर्दी का क्या फ़ायदा। जब एक चोर उचक्का को पकड़ने के चक्कर में पुलिस वाला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है तो एक आम आदमी क्या कर सकता है इस प्रशासन के अंदर में, इस राज्य में। माँ देखी है, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको गाँव में शामिल कर लीजिए, महादेव को पाला कर दीजिए। उसके बाद गांव के लोग जबरन मेरे पापा को कहने लगे तुम बलात्कारी है, तुम दोषी है, तुम स्वीकार करो। मेरे पिता पंचायत में मेरा कसम खा गए। मेरे पापा बोले कि आप लोग को हम शुरू से कह रहे हैं कि हम गलत हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पहला दिन से करेगा मेडिकल करवाइए, लेकिन आप मेडिकल नहीं करवा रहे क्योंकि आपको सिर्फ पैसा का चाहिए। आप कितना भी दिन लगाइएगा, मेरा बेटा का जान से कीमत से बढ़कर नहीं लगाइएगा। हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। इनके लड़के गणेश ने जो बयान दिया है, उनके पिताजी के साथ यदि जो टॉर्चर हुआ होगा, जो सामने बोल रहे हैं ये लड़का गणेश बोल रहा है, तो हम तो भी कहेंगे कि भाई कानून के ये सहारा ले रहा है और न्याय संगत न्याय मिलनी चाहिए। मेरा मानना क्या झूठा मामला में फंसा करके ग्रामीण बहिष्कार करे और इसके चक्कर में यदि कोई आदमी आत्महत्या करे तो कितना निर्दयी बात है। ये तो भाई सबसे पहले तो समाज के लोगों को बहिष्कृत करने का अधिकार नहीं है, किसी का नहीं है, और जिसके कारण से बड़ी घटनाएं भी घट जाती है। जिस प्रकार से आज जो घटना पंचमाधव में हुआ है, तो इसको प्रशासन देखेगी और कार्रवाई करेगी।